कौन सा ऐसा पहला एक्सपीरियंस है जो आपको एकदम याद है कि यहाँ पर ये चीज़ हुई और पहला ही आपका कन्फ्रंटेशन ऐसा हुआ, आपको लगा कि अब इस सिस्टम में अगर आगे तक जाना है तो तमाम इतने सारे हर्डल्स इनको पार करते हुए आगे बढ़ना है? मैंने जस्टिस रविंदर सिंह पर पूरा लिख डाला है कि किस तरह से उनको अखिलेश यादव जी ने लोकायुक्त बनाने के लिए इन्होंने लोकायुक्त कानून को बदल दिया, चीफ जस्टिस का नाम हटा दिया। एज ए इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर या कोई भी पुलिसमैन अगर ईमानदार है, निष्ठावान है, निष्पक्ष है, तो किसी पीड़ित व्यक्ति की जो इमीडिएट हेल्प वो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। जब पहली बार आपको जिले का चार्ज मिला, जब आप ज़िले के इंचार्ज बने और आपको लगा कि अब एक पुलिस कप्तान जो है वो ज़िले का है, तो वो पहली घटना बताइए जो आपको याद हो एकदम। मेरे पास एक वकील साहब आए, तो उनका साहब गांव है और वहाँ एक माफिया रहे ठाकुर शिवसागर सिंह, उन्होंने उस गांव को उजाड़ दिया है। जब उस गांव में गया तो मौत का सन्नाटा, केवल महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई बोलने को तैयार नहीं। मैंने कहा शिवसागर तुमने कुत्ते बहुत पाल रखे हैं, मेरा मतलब था बदमाश। माता जी क्या हुआ? वो महिला डर के मारे कुछ बोल नहीं रही है। बड़े मुश्किल से बोली, ठाकुर साहब के आदमी आए और साहब हम लोग ताला बंद करके भाग गए, तो उन्होंने फाटक फाड़ करके जो था वो सब ले गए। एक मैंने टेम्परेरी चौकी स्थापित की और उसके बाद मैं रात में रुका, डकैती का मुकदमा कायम कराया। मैंने कहा तुम्हारी जो सामान वहाँ रखे उठा लाओ। हवन करते समय हाथ झुलस गया। मैंने कहा हवन हम लोगों ने पूर्ण आहुति डाली। सितंबर 1987 पंजाब से टेररिस्ट आए, उदासी डेरा में 2 बाबा थे, उनको मार दिया, उनकी जीप उठा ली और पहली बार एक प्रिंटेड पर्चा डाला भिंडरवाला टाइगर फोर्स। तो मैंने अपने डीजी श्री राजनाथ गुप्ता और मैंने उनसे कहा सर मैं पंजाब जाऊंगा। उन्होंने डीजी पंजाब जोली और रेबरो से बात किया, कहा मेरा पागल एसपी है, ये नहीं मान रहा है। और उसके बाद तरन तारन से मैंने उठा लिया 2 को और 2 आतंकवादियों को लेकर आया पीलीभीत। तुरंत आईबी की सूचना आई, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, और मुझे मारने का हुक्मनामा। जिनसे आपका कन्फ्रंटेशन था उनका सबसे प्रिय क्षेत्र था पूर्वांचल, और पूर्वांचल पर ही आपने किताब भी लिखी हुई है, 1.5 बिस्वा जमीन। माननीय मुलायम सिंह ने पहली विजिट में कहा था इटावा का प्रत्येक आदमी अपने को मुख्यमंत्री समझे, सैफई का प्रधान तो सुपर मुख्यमंत्री है। दर्शन सिंह यादव ने हमारे शाह आलम खान थानाधीश को मारा छापड़, मैं हूँ सैफई का प्रधान और रिश्ते में चचा लगता हूँ। सैफई के प्रधान ने थाने के अंदर घुस कैसे को थप्पड़ मार दिया। और शिवपाल जी ने आओ ना देखा था 150 आदमी राइफल बंदूकों के साथ और थाना सिविल लाइन पर हमला किया, पूरा थाना भाग गया। शिवपाल तो खुद भी थे उसमें? हाँ खुद भी थे। उसके बाद सब मुलजिम छुड़ा ले गए। 12 बजे पहुंचते हैं थाना, हमसे बोले एसएसपी साहब मुख्यमंत्री जी की इच्छा है शिवपाल जी को आज ही क्लीन चिट दी जाएगी। मैंने कहा जब तक ब्रजलाल एसएसपी इटावा है तब तक ना आप कर पाओगे ना मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। 3 जो बड़े नाम हैं, जैसे मैंने जैसा कहा कि जिस सिस्टम से आप लड़ रहे थे और वो लोग सिस्टम के करीबी थे, जैसे मुख्तार अंसारी, तो इन लोगों का, और वो लोग भी जानते थे कि आप किस मिजाज के आईपीएस हैं, तो और आपका जो कन्फ्रंटेशन हुआ है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और एक ये पुलिस और जो पुलिस की बारात है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, साहबू, हनुमान पांडे, ये जितना इसका गैंग था कुछ उसमें साहबुद्दीन के आदमी थे सिवान के। ये जब 2005 दशहरे पर दंगा कराया, जब जिप्सी पर खुले राइफल लेकर के अपना ट्रांसफर कर लिया गाजीपुर से फतेहगढ़ जेल। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जिस पर टेररिस्ट पर कार्रवाई होती थी, और जैसे मनमोहन सिंह आए 2004 में तो कांग्रेस ने सबसे पहले तुष्टीकरण के राजनीति पोटा खत्म किया। तो रेकी करके मैं आया, बताओ कैसे किया जाए? तो बोले साहब एक प्लाटून मतलब 24-25 आदमी पूरब से पश्चिम से करीब 100 आदमी घेर करके। उनका बेवकूफ, प्लाटून से गैंग कहीं मरता है, इंटेलिजेंस और दिलेरी से मरता है। तो मैंने कहा AK-47 गैंग के पास 600 गोली पर मिनट चलाएगा, हमारे पास भी है, मैं नहीं चाहता इनोसेंट मरे। तो गुप्ता ट्रांसपोर्ट की बस लिया, पर्चा छपाया, शकील अहमद वेट समीदा, तो मैं ड्राइवर के बगल में और मेरी फोर्स ज़्यादा नहीं 20 आदमी करीब। तो मैंने बस रोकी, फोटो निकाला, मैंने कहा ये है तेजपाल। तो मैंने धीरे से उतरा जैसे बाएं तरफ, एज एक्सपेक्टेड वो भागे और वहाँ काली नदी थी, वहाँ जम कर गया और वहीं पर वो हम लोगों से मुठभेड़ में मारा गया। मतलब हम सिस्टम को जब देखते हैं तो मुख्यमंत्री मुखिया होता है पूरे प्रदेश का, और अगर ऐसी घटना किसी आईपीएस के साथ हो रही है तो आप समझिए पब्लिक के साथ क्या होता रहा होगा। दूसरी बात, एक आईपीएस को आपने ऐसा कर दिया कि जिसे वो जिला पता है कि वो अपने जिले में उस जिले में आ नहीं सकता है। आ नहीं सकता, फोन आता है मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजी ऑफिस से, ब्रजलाल को ना छुट्टी दिया जाए ना परमिशन दिया जाए। यूपीएससी क्लियर करके हाँ
यूपी कैडर के आईपीएस हैं IPS और 13 इटावा साल में की नौकरी। चार्ज पर रहे हाँ। और मुख्यमंत्री आपको सीधे जानते हैं, इसके बावजूद आप अपनी फैमिली से मिलने या उसको लेने नहीं जा सकते थे। नहीं जा सकते। तो मैंने पत्नी से कहा देखो यहाँ तो मकान भी पक्का है, पानी भी है, पंखा भी है, तो इन्होंने नरक समझ के किया, हम लोग स्वर्ग समझ कर रहेंगे, ये मैंने कहा था। ठीक 90 दिन हुआ था, घंटी बजती है, मेरी पत्नी को और उत्सुकता हुई क्या हुआ, मैंने कहा नरक में भी जगह नहीं मिला।